बढ़ते हैं परसेंटेज। अगर मैंने पहले से ही ड्रॉप डाउन में इनकी फॉर्मेटिंग परसेंटेज पर सेट की हुई है, ध्यान रहे पहले से सेट की हुई है, और उसके बाद मैं टाइप करता हूं 001, तो यहां पर लिखा आ जाएगा 1%। लेकिन ये वाला जो कॉलम है ये बता रहा है कन्वर्टेड टू परसेंट, यानी पहले ये नंबर फॉर्मेट में है, पहले ये नंबर फॉर्मेट में है और उसके बाद मैंने 001 टाइप किया और उसके बाद मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में। तो कन्वर्ट होने की वजह से वैल्यूज डिफरेंट आती हैं। परसेंटेज में ये रहेगा, बाकी किसी में भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो परसेंटेज अगर आपकी पहले से ही परसेंटेज पे सेट है, तब जो भी न्यूमेरिकल आप लिखेंगे उसी के आगे परसेंटेज का सिंबल बन जाएगा। लेकिन अगर पहले वो नंबर पे सेट है, तब वो फ्रैक्शन लेगा, यानी 0.5 50%। ये आप देखें, यहां पे मैंने 0.5 लिया तो ये 50% होगी। अब 0.5 50% है तो एक हमारा 100% है। यहां पे मैंने 001 लिया यानी एक लिया, एक लेने की वजह से वो 100 दिखा रहा था, अब ये 1 आ गया है, बिकॉज ये परसेंटेज पे पहले से सेट है। मैं आपको वापस से दिखाता हूं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। ये पहले से नंबर पे सेट है। अब मैं 001 टाइप करता हूं और फिर टाइप करके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो ये 100 दिखाएगा, बिकॉज एक जो है वो 100% के बराबर है। लेकिन एक बार ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद आप फिर से 001 टाइप करते हैं, तो अब वो कन्वर्जन वाला सिस्टम नहीं है, अब तो ये 1% को ही उठा रहा है। समझ गए? नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप समझते ही हैं, एक है तो कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो वो आपका जो आंसर है वो एक ही आ जाएगा। उसके बाद है साइंटिफिक। साइंटिफिक वैल्यू क्या होती है कि नंबर ऑफ जीरोस लास्ट में कितनी है उसकी कैलकुलेशन आपकी E+ के बाद आ जाती है। इस पे अभी बात करता हूं। अब हम सभी के सभी फॉर्मेट्स में इन सभी वैल्यूज का क्या असर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, टेक्स्ट फॉर्मेट की अगर बात करें तो 001 जब मैंने टाइप किया तो 001 आ गया, 1000 टाइप किया तो 1000 ही आ गया, 0.5 टाइप किया 0.5 आ गया, -5 टाइप किया -5 आ गया, स्मार्टो टाइप किया स्मार्टो आ गया, और 365 प्लान टाइप किया 365 प्लान आ गया। यानी अगर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड टेक्स्ट है तब वो एज अ टेक्स्ट ही ट्रीट होगा। कोई बीच में स्पेस है, मान लीजिए 00 स्पेस 00 है, स्पेस है तो वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। नंबर में भी करके देख लेते हैं, 00 स्पेस 00, बिकॉज स्पेस इज अ करेक्टर, तो वो ऑटोमेटिकली एज अ करेक्टर ही ट्रीट होगा। तो किसी भी फॉर्मेट में अगर आप स्पेस दे देंगे, स्पेस 10, तो वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में हो जाएगा। उसके बाद नंबर फॉर्मेट पे आते हैं। नंबर फॉर्मेट पे ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 001 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1000 में, 0.5 ऑटोमेटिकली 0.50 में कन्वर्ट हो गया। लास्ट में जीरोस ऑटोमेटिकली लगेंगी, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लगेगा। -5 -5.0, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। करेंसी में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ रुपी का सिंबल आ गया है। अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ रुपी का सिंबल लेफ्ट अलाइंड हो गया है। आइए डेट पे बात करते हैं। 001 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1000 पे डेट जो आपकी शो कर रही है वो पूरे 1 जनवरी 1900 से लेकर 1000 दिन बाद की डेट शो कर रही है। उसी तरह से आगे यहां पर मैंने -5 लगाया। -5 कायदे से 1900 से भी 5 दिन पहले चला गया है, लेकिन क्योंकि एक्सेल उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता तो यहां पर आपको हैशेस दिख रहे हैं। कोई आप टेक्स्ट टाइप कर देंगे डेट फॉर्मेट में, या स्पेस देके कुछ टाइप कर देंगे, या न्यूमेरिकल और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन टाइप कर देंगे, तो वो एज इट इज ही टाइप हो जाएगा। टाइम की बात करते हैं। 001 है तो रात के 12 बजे हैं, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 जीरो है। उसी तरह से 1000.00 पे भी रात के 12 बजे हैं, लेकिन 0.5 है तो दोपहर के 12 बज गए हैं। -5 है, यानी इसको मैं -0.5 करके दिखाता हूं आपको, तो भी कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज
1 जनवरी 1900 से आप -0.5 पीछे चले गए हैं, जिसकी कैलकुलेशन ये नहीं कर सकता है, तो माइनस में टाइम भी नहीं चलेगा आपका। टेक्स्ट का सेम वही असर रहने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। परसेंटेज में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि आप कुछ भी टाइप करेंगे तो उतनी परसेंट बन जाएगी। आपने 1 टाइप किया तो 1%, 1000 टाइप किया तो 1000%। लेकिन ये दो फील्ड्स देखने वाली हैं, इसमें और इसमें मैंने सेम ही चीज टाइप की थी, यानी 001 टाइप किया था, ये 1 है और ये 100। इसमें और इसमें भी सेम चीज टाइप की थी, इसमें भी 1000 किया था तो ये 1000% हो गया, और इसमें भी 1000 किया था, ये 1,00,000% हो गया। उसी तरह से इसमें और इसमें भी मैंने सेम ही चीज टाइप की थी, इसमें भी 0.5 डाला था और इसमें भी 0.5 डाला था, लेकिन यहां डिफरेंस आ गया। क्यों? जैसे ही आप डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल को रीड करते ही एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। डेसिमल लगते ही उसको एज अ फ्रैक्शन ट्रीट करेगा और उसको उसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। यानी 0.5 जैसे ही मैंने लगाया तो ये 50% बन गया। और इधर भी अगर मैं इसको पहले नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूं, 0.5 लगाता हूं और उसके बाद इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं, तो ये भी 50 बन गया। तो यहां थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ध्यान रहे। यानी अगर आपने डेसिमल लगा दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो पहले से ही परसेंटेज था या आपने कन्वर्ट किया परसेंटेज में। लेकिन अगर आप होल नंबर ले रहे हैं तब फर्क पड़ेगा। होल नंबर लेने में अगर वो पहले से परसेंटेज है, यानी परसेंटेज फॉर्मेट है, तो वो उतनी ही परसेंटेज दिखाएगा। अगर वो पहले नंबर है और फिर परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, यानी वो 1 को 100% ट्रीट करेगा। क्लियर है? तो ये आप इसको एक स्पेशल केस जाने। उसके बाद माइनस के केस में कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला, सेम उसी तरह से ट्रीटमेंट होगी जैसे अभी तक ऊपर हुई है। टेक्स्ट के केस में डिफरेंस आएगा थोड़ा सा। अगर पहले से ही परसेंटेज फॉर्मेट में आप हैं और आप टेक्स्ट की शुरुआत किसी कैरेक्टर से करते हैं, जैसे स्मार्टो, तो परसेंटेज का सिंबल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उस वर्ड की शुरुआत किसी न्यूमेरिकल से करते हैं तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज का सिंबल लग जाएगा। अब जैसे यहां 365 मैंने किया तो इसने इसको एज अ परसेंटेज ट्रीट कर लिया। वो बात अलग है कि उसके बाद मैंने स्पेस डाल के प्लान लिख दिया, लेकिन परसेंटेज का सिंबल चल रहा है। इसको मैं डिलीट कर सकता हूं सिंपली डिलीट बटन प्रेस करके, बट वो परसेंटेज का सिंबल एक बारी के लिए तो ऑटोमेटिकली लग जाता है। कन्वर्जन में कोई फर्क नहीं आने वाला। अगर न्यूमेरिकल या टेक्स्ट से आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो जो है सो रहेगा। आइए बात करते हैं फ्रैक्शन की। होल नंबर्स के लिए कुछ फर्क नहीं रहने वाला फ्रैक्शन में, लेकिन डेसिमल्स के केस में जो बेस्ट पॉसिबल फ्रैक्शन है वो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली बनाकर आपको दे देगा। अब जैसे 0.5 के केस में 1/2 बेस्ट पॉसिबल फ्रैक्शन है, तो ऑटोमेटिकली वो बन गई है। माइनस के केस में और टेक्स्ट के केस में कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला। आइए अब साइंटिफिक को समझ लेते हैं। लास्ट फॉर्मेटिंग जो है हमारे पास, दैट इज साइंटिफिक। ये जो आप देख रहे हैं, ई के बाद 2 जीरो दी गई हैं। इसका मतलब है कि इस कैरेक्टर के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोस 0 है, यानी एक भी 0 नहीं है उसके बाद। इसका मतलब है कि 1 के बाद 3 जीरो है, यानी 1000 है। अगर यहां पे माइनस का साइन लग जाता है तो इसका मतलब है कि 5 डिवाइडेड बाय एक जीरो वाला नंबर, यानी 5/10। प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, इसका मतलब हो गया 1 मल्टीप्लाई ई प्लस 03, यानी 1 3 जीरो, 1 2 3। इसका मतलब ये है 1 मल्टीप्लाई 03 का मतलब है कि 3 जीरो, और इसका मतलब है 5, ये पहले 5 न्यूमेरिकल है, 5 मल्टीप्लाई -01, यानी माइनस है ना, तो माइनस का मतलब हो गया कि डिवाइडेड बाय 01 मतलब कि 1 के बाद एक जीरो है, 1। ठीक है, अगर ये 02 होगा तो इट मींस 20 होगा।
तो इस तरह से ये काम करते हैं। बहुत बार आपको साइंटिफिक डाटा सप्लाई करता है एक्सेल। जब नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होते हैं किसी भी कॉलम के अंदर, किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा हो जाते हैं, तब ऑटोमेटिकली एक्सेल आपको साइंटिफिक डाटा सप्लाई करता है। तो साइंटिफिक डाटा रीड करना आपको आना चाहिए। अगर मैं इसको 0.5 की बजाय 0.05 कर देता हूं, तो आप देखिए वही बात होगी जो मैं आपको बता रहा था कि ये -02 हो जाएगा, यानी 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बताते हैं कि कितनी जीरो के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, और अगर ये प्लस है तो मल्टीप्लाई है और माइनस है तो डिवाइड है। इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। और डॉक्यूमेंट को सेव करने की आदत आपको बनानी चाहिए। टाइम टाइम पर सेव करते रहें। सेव के लिए Ctrl+S प्रेस आपको करना है, और ऑटो सेव भी आप लगा लें। हमने MS वर्ड में भी बात की थी कि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ऑप्शंस में जाकर यहां से ऑटो सेव इसको अनेबल रखें, ताकि एक्सीडेंटली आपका डाटा का लॉस ना हो। तो ये था नंबर फॉर्मेट्स के बारे में एक ब्रीफिंग। आइए थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़ते हैं। नंबर फॉर्मेट्स में मोर नंबर फॉर्मेट्स भी होते हैं। मोर नंबर फॉर्मेट्स में आप देखेंगे बहुत सारी तरह के आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जिस तरह का भी आप यूज करना चाहें उस तरह का आप यूज कर सकते हैं। जब आप अपने सेल्स में कुछ टाइप करेंगे तो ऐसा अक्सर होगा कि आपको हैशेस नजर आएंगे। हैशेस नजर आने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो जिस सेल में आपने टाइप किया है उसका साइज छोटा है। दूसरा कारण हो सकता है कि वो इनवैलिड डाटा है। तो ये दो कारण हो सकते हैं। डेट के केस में इनवैलिड डाटा आपको शो हुआ बिकॉज आपका एक्सेल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था उससे पिछली डेट को। लेकिन यहां पर ये जो आप हैशेस देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका सेल का साइज छोटा है। आप यहां पे डबल क्लिक करके जैसे ही इसको ऑटो फिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेल खुल जाएगा। ये प्रॉब्लम आपके सामने अक्सर आने वाली है कि आपको हैशेस नजर आएंगे। तो घबराना नहीं है, सिंपली सेल का साइज बढ़ा देना है आपने। सेल का साइज बढ़ाने के लिए आपको कॉलम या रो का साइज बड़ा करना पड़ेगा।